फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इस सभी के बारे में तो हम बात करते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे गोल्स हैं उन्हें हम अचीव कर लें। हमारे पास इतना पैसा हो कि हमें अपने समय को लगाकर काम ना करना पड़े और हमारा पैसा यानी कि हमारी पैसिव इनकम हमारे पास आती रहे। इन सभी बारे में हम बात करते हैं। हर एक इंसान चाहता है कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर ले और उसकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स उसकी पूरी लाइफस्टाइल को सुधार दे और उसे आगे कभी काम ना करना पड़े। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स भी कहते थे कि इफ यू आर बोर्न पुअर देन इट्स नॉट योर फॉल्ट, इफ यू डाई पुअर देन इट्स योर फॉल्ट। यानी कि अगर आप गरीब पैदा हुए या गरीब घर में पैदा हुए तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपने अपनी स्किल्स को, अपने काम को इस तरीके से नहीं निखारा और आप गरीबी में ही मर गए, ये आपकी गलती है। इसलिए कहते हैं कि आज ही मेहनत करिए क्योंकि कल मौका नहीं मिलेगा। अब हम वापस अपने टॉपिक फाइनेंशियल फ्रीडम पर आते हैं, जहां पर हर इंसान चाहता है कि वो अमीर बने। सो गुड न्यूज़ ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया जा सकता है, लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि क्या हम ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जिससे हम फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ रहे हैं। तो हेलो, मेरा नाम है ऋषभ और मैं स्वागत करता हूं आपका इन्वेस्टो नेशन पर। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के ऐसे कुछ पॉइंट्स के बारे में जिन्हें हम फॉलो कर फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि अपने आप को समझिए कि आज आप कहाँ पर हो, आज आप कैसा कर रहे हो। क्योंकि आप पहले ये नहीं समझेंगे कि आपकी वेल्थ क्या है, आपकी इनकम क्या है, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो और आपको भविष्य में क्या करना है, तो उससे पहले आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर सकते हो। इसलिए पहले खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर कि राइट डाउन योर गोल्स। अपने गोल्स को कॉपी पेन लेकर लिखिए कि आपको किस एज तक क्या करना है, किन चीज़ों को अचीव करना है और किस तरीके से करना है। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप किस चीज़ को लेकर पैशनेट हो कि हाँ भाई, इस काम को करने में तो मुझे बड़ा मज़ा आता है और इस काम को मैं किसी भी कीमत पर कर सकता हूँ। तीसरा है कि आप अपना पैसा कब और कहाँ खर्च करते हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। पैसा हम सबके पास है, लेकिन उस पैसे का सही इस्तेमाल करना क्या हम सबको आता है, ये बहुत सोचने वाली बात है। इसलिए कहा गया है कि समझिए कि आप अपना पैसा कब और कहाँ खर्च कर रहे हैं। क्या आप अपना पैसा ऐसी जगह तो खर्च नहीं कर रहे हैं जहां पर आपका पैसा बर्बाद जा रहा है या आपको कोई वैल्यू एडिशन करके नहीं दे रहा है, आपकी ज़िंदगी में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है उस पैसे से। मान लीजिए कि आप कहीं पर हैं, अगर आप स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो और आप जाते हो क्लबिंग वगैरह में और कहीं पर भी दोस्तों यारों के साथ, तो आप रुपए हवा में उड़ा रहे हो, तो शायद उससे एक सोशल इम्पैक्ट क्रिएट हो, वो भी पैसे की वजह से, ना कि आपकी पर्सनालिटी की वजह से। बट हाँ, लेकिन वो पैसा जो है वो बर्बाद जा रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो हवा में उड़ाया जा रहा है और उससे पैसे का अपमान भी हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये सोचने की बात है कि आपका पैसा कब और कहाँ खर्च होता है। चौथा है ईएमआई एंड लोन्स। आज के समय में ईएमआई या फिर ये लोन्स इतने नॉर्मल हो गए हैं कि कोई भी इंसान जिसकी इनकम 1,000-2,000 रुपए भी नहीं है, वो 1-1 लाख की चीज़ें ईएमआई से खरीद लेता है। अब आप खुद सोचो कि जिस इंसान की इनकम ज़ीरो है लेकिन उसे हर महीने 1,500 से 2,000 रुपए 1-1.5 साल तक देने हैं किसी कंपनी को, किसी बैंक को, और अपनी ईएमआई को भरना है, तो वो इंसान कैसे सेटिस्फाई रहेगा और कैसे वेल्थ क्रिएशन की ओर बढ़ेगा। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। आज के समय में आप चीज़ें कहीं से भी खरीद लो, कैसे भी खरीद लो, किसी भी कार्ड का उपयोग करके खरीद लो, लेकिन क्या जो आप खरीद रहे हो उसको खरीदने की ज़रूरत थी आज? और आपने जो खरीदा है, क्या वो इतना पैसा कमा के दे पाएगा कि आप उस ईएमआई को भर पाओ और उस प्रोडक्ट को ईजिली फ्री कर पाओ और उसके साथ साथ अपने खर्चे भी निकाल पाओ? तो ये बहुत सोचने वाली बात है और ये बहुत बड़ा ट्रैप है। जब हम ईएमआई और लोन के एक ट्रैप में फंस जाते हैं, तो एक तरफ तो हमने जो ईएमआई ली है हम उसकी किस्तें भरते रहते हैं, दूसरी तरफ इंटरेस्ट भरते रहते हैं, और तीसरी तरफ जो हमने प्रोडक्ट लिया है वो शायद हमें कमा के दे रहा है या नहीं दे रहा है, और चौथा यही चीज़ हमें अनसक्सेसफुलनेस की ओर ले जाती है और हमें अनसक्सेसफुल बनाती है। इसलिए हमेशा ये ईएमआई और लोन्स से बचना चाहिए अगर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ना है तो। पांचवा है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। आप खुद के ऊपर कितना पैसा खर्च करते हो? खुद के खाने के ऊपर, खुद के रहने के ऊपर, खुद के कपड़ों के ऊपर और खुद की स्किल्स के ऊपर सबसे मेन और सबसे ऊपर होना चाहिए ये पॉइंट कि आपकी स्किल्स और आपका खाना, जिससे आपकी हेल्थ मेंटेन रहे और स्किल्स से आप
निखर के सामने आओ, क्योंकि मार्केट के अंदर आज जो डिमांड है, जो भी चीज़ें मार्केट मांग रहा है, चाहे वो फ्रीलांसिंग के तौर पे हो या किसी भी तरीके से, अगर आप उस डिमांड के लिए रेडी हो, आप क्लाइंट्स को वो चीज़ें दे पा रहे हो, तो हमेशा आपकी एक मार्केट डिमांड रहेगी और हमेशा आपको काम मिलता रहेगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो। क्योंकि आज के समय में ग्रेजुएट्स तो बहुत हैं, बट हाँ, अगर वो इंसान ग्रेजुएट हो रहा है जिसमें कुछ खास बात है, ज़रा सी खास बात भी है, तो वो इंसान आगे बढ़ सकता है। क्योंकि ग्रेजुएशन तो एक डिग्री है, लेकिन ये आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करती, क्योंकि डिग्रियां तो लाखों करोड़ों लोग इस देश के अंदर लेते हैं। आप में ऐसा क्या खास है जिससे आपको मार्केट वैल्यू करे, आपकी मार्केट इज्जत करे? तो ये आपको समझना होगा और अपने ऊपर पैसे खर्च करने से ही आप बहुत सारी स्किल्स को एक साथ सीख पाओगे और उसके बाद आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ोगे। छठवां और आखिरी पॉइंट है योर डेली एक्टिविटीज। आप हर रोज क्या करते हो? आपके हर रोज का शेड्यूल क्या है? आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जिस टाइम में कंफर्टेबल हो आप उसी में उठ पाओगे। आप नहीं हो संत महात्मा के आप 4 बजे उठ के बैठ जाओ, ठीक है? तो आप जितने बजे उठ पा रहे हो, लेकिन उठने के बाद आप क्या करते हो, सोने से पहले आप क्या करते हो, आपका पूरे दिन का शेड्यूल क्या है? क्या आप ऐसा कर रहे हो जो भविष्य में आपको वेल्थ क्रिएशन बना के देगा? क्या आप अपने अंदर ऐसी स्किल्स ला रहे हो? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि डेली एक्टिविटीज ही डिसाइड करेंगी कि आपका कल बेहतर होगा या नहीं होगा, आप कल अच्छा करोगे या नहीं करोगे, आने वाला कल कितना बेहतरीन होगा। ये सारी चीज़ें आज की एक्टिविटीज ही डिसाइड कर रही हैं, तो आपको समझना होगा इन चीज़ों को। तो ये थे 6 पॉइंट्स जिनके बारे में हमने आज बात करी और आपको समझ आया होगा कि इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करके एक तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं, दूसरा है खुशी, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को करेंगे एक डिसिप्लिन मैनर में हर दिन करेंगे तो हमें भी कहीं ना कहीं खुशी होगी, और वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम से बहुत बड़ी बात है, खुश रहना। तो इसी चीज़ों से हमें खुशी मिलेगी, अपना काम करने से हमें खुशी मिलेगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और ऐसी और वीडियोस के लिए आप इन्वेस्टोनेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन है, इस पर भी क्लिक कर दीजिए, और उस वीडियो को लाइक करिए यार अगर कुछ समझ आया है और चीज़ें अच्छी लगी हैं, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ऐसी और वीडियोज़ लेकर आएंगे फाइनेंशियल से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।